हल्का बदनियों की बात की जाए तो इस वक्त ये हल्का 130 है और इस हल्का 130 में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात की जाए तो हल्का 125 2018 में वहीद आलम खान 1,25,000 से ज़्यादा उनको वोट मिले थे और वो भारी अक्सरियत में यहाँ से जीते थे और उनकी अक्सरियत जो थी वो बड़ी वाज़ेह थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पूरे हल्के में क्या काम करवाए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे हल्के की तो इस हल्के की आबादी 9 लाख से ज़ायद है। यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं वो बिजली के मसले हैं, लोड शेडिंग का मसला है, यहाँ पर गैस का मसला है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैस और लोड शेडिंग का मसला बरकरार है और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन गैस तो आती नहीं है, ना ही बिजली आ रही है, लेकिन उनको बिल हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। और अगर इसी तरह बात की जाए सीवरेज के सिस्टम की तो यहाँ पर सीवरेज का जो सिस्टम है इंतहाई नाकिस है। यहाँ पर अगर डिस्पेंसरी मौजूद है वो 1 या 2 डिस्पेंसरी मौजूद है और यहाँ की आवाम का कहना है कि उनको जब किसी अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है तो उनको पर्ची लिखे दे दी जाती है और वो हमें अद्वियात जो है किसी प्राइवेट स्टोर से लेनी पड़ती है। यहाँ की आवाम से जानते हैं कि उनको नवाज शरीफ को लेकर इस बार क्या तवक्को आते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का कहना था कि 21 अक्टूबर का जो जलसा है उसका मकसद ही यही था कि मैं वापस आ चुका हूँ अपनी आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए। और आवाम इस बात को किस तरह से देखती है, वोट को इज्जत दो के नारे को किस तरह देखती है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। कौम को सबक बाग दिखाते हैं और कौम को बेवकूफ बनाकर वोट लेते हैं। जब ये इलेक्शन जीतते हैं तो किसी को पूछांगे कभी ये मार रहा है, भूखा मारा, ये क्या कर रहा है? इसने किसी ने नहीं कुछ करना, अल्लाह की जात करने वाली। हर आदमी भूखा मर रहा है। जो भी आएगा वो चोर ही आएगा। ये गरीब आदमी रो रहा है, ये चोर है सारे। लोग मर जाए, गर्क हो जाए, खत्म हो जाए। हम लोग तो इतने दुखी हुए हैं। चेयरमैन है ना, ये जो असेंबली में बैठे हुए इनके खर्चे कुछ कम होंगे तो आवाम का कुछ बनेगा। लेकिन साहब की हुकूमत इतने कर्जे लिखे हैं वो कहाँ गए हैं? वो खा गए सब। अब तो परेशानी ही परेशानी। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का सर, एहसान है। सियासी मंशूर मुस्लिम लीग नून का जो पेश किया गया है उसकी इस हल्के को कितनी जरूरत है? देखें मंशूर जो है ना उसको बकायदा अभी जो है लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा। 2-3 दिन अभी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंशूर एक अहदनामा होता है जो आप इलेक्शन के मौके के ऊपर अपनी आवाम के साथ करते हैं और फिर जो आप वादे करते हैं। अच्छा। फिर अपने अल्लाह ताला आपको मौका देता है तो आप पावर में आते हैं तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। जैसे 2013 के इलेक्शन में हमने वादा किया था कौम से कि हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, अंधेरों का खात्मा करेंगे और फिर आपने देखा कि अल्लाह के फजल से 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर हमने इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। जो बिलों की भरमार थी ये 5 सालों में अवाम पिसके रह चुकी थी महंगाई की वजह से। देखिए ये तो अनोखा और लाडला जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया था, उसने उस अनाड़ी ने इस मुल्क की बर्बादी की, इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, अदारों को तबाह किया और इसके साथ साथ उसने जो महंगाई के बम इस मुल्क कौम पर गिराए, ये वो खमियाजा है कि जो 24 करोड़ आवाम जो है उसकी कीमत अदा कर रही है। तो ये इंशाल्लाह अब अल्लाह ताला हमें मौका दे, हम अपने मंशूर में जो वादे कौम से करेंगे यू टर्न नहीं लेंगे। अच्छा। हाँ, जो कहते हैं कि यू टर्न लेना एक अच्छे लीडर की निशानी है। पेश आती है जी, यू टर्न इसलिए लेते हैं कि उनके पास कोई वो खाली खोली नारे लगाते हैं, कौम को सबक बाग दिखाते हैं और कौम को बेवकूफ बनाकर वोट लेते हैं। जबकि PMLN जो है जो वादा करती है वो अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल करम से उस पर अमल करके दिखाती है। हमारा और दूसरे लोगों का यही फर्क है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मरगूब साहब, आपसे सवाल जो बहुत जरूरी है, पूरे हल्के की आवाम ये जानना चाहती है क्योंकि आवाम के कहने जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद हम किसी MNA और MP को नहीं देखते हैं। देखें, ये किसी और के मुतल्लिक कह सकते हैं। अच्छा। PMLN का ये मिजाज नहीं है और बिलखुसूस मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि हम लोग अपने ऑफिस में बैठते हैं, हमारे दरवाजे खुले होते हैं, हम ये हमारे ऑफिस की परमिशन नहीं है, हमारे ऑफिस में कोई गार्ड नहीं होता, दरवाजे खुले होते हैं, जो चाहे आता है। ये एक खुली कचहरी का मंजर होता है हमारे दफातर। फिर जहाँ कोई हमें बुलाता है हम आते हैं, जहाँ किसी मसले के लिए जाना पड़ता है वो जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि वो कमिटमेंट है अवाम के साथ जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग जो है हमें बार बार मुंतखब करते हैं। मैं 2008 में मुंतखब हुआ, 13 में मुंतखब हुआ, 18 में मुंतखब हुआ, आज 24 में एक बार फिर अवाम की अदालत में हूँ। तो ये एक तसलसल है। वैसे बल्दियात से देखे तो मैं 87 से जो है फील्ड के अंदर। आप नेशनल असेंबली का हिस्सा रहे हैं, पंजाब असेंबली का हिस्सा रहे हैं,
अगर बात की जाए हल्के की, आप MNA मुंतखब होते हैं, तो इस हल्के को लेके आपके क्या तासुरात हैं? किस किस्म के काम करवाएंगे यहाँ पर? देखिए, ये जो हल्का है, ये कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हल्का है। 85 से एक तसलसल के साथ एक सीरीज है, 85, 88, 90, 93, 97, फिर इसके बाद एग्जाइल और जलावतनियाँ हुई थी उनके कारकुन 2002 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में, फिर 2013 में खुद मियाँ साहब, 2016 में बाई इलेक्शन में मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ साहबा, फिर 2018 में वहीद आलम खान साहब। ये एक तसलसल है, ये एक तसलसल है। मैं अर्ज की, मैंने 85 से ये आपको गिनवाए हैं, आज 85 से 2024 हर इलेक्शन में पहले से बढ़ के लोगों ने मोहब्बत की है, पहले से बढ़कर वोट दिया थी। 2018 के बाद मोहब्बत क्यों बेहोश हो गई? मोहब्बत की जरूरत 2018 में भी थी, तब्दीली आना चाह रही थी 2018 में, क्योंकि महंगाई के दावे किए जाते, महंगाई बहुत ज्यादा है उस वक्त। तब्दीली वाले जो थे ना, जो तब्दीली लाना चाहते थे, उन्होंने तब्दीली लाकर इस 24 करोड़ आवाम को घड़े में फेंक दिया। ये उनकी तब्दीली थी। और जो हम तब्दीली लाते हैं वो कौम जानती है। कौम के साथ यही एक कमिटमेंट है कि वादा भी करते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से पूरा भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो PMLN के अलावा किसी और पार्टी के हिस्से में नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। सर ठीक है, वो बात तो जायज़ है मरगूब साहब, लेकिन सवाल इस वक्त यहाँ पर ये है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत में महंगाई हुई, PDM हुकूमत महंगाई कम करने आई, लेकिन PDM हुकूमत में 16 माँ की हुकूमत में अवाम पिसके, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थे, इत्तेहादी हुकूमत शामिल थी, उस वक्त सब एक थे, अब अलग अलग। देखिए बात यह है, बात यह है कि कोई चीज बनाना और बिगाड़ना, और बिगाड़े हुए को संवारना, बिगाड़ने में एक लम्हा लगता है। ये बिल्डिंग है, इसको डिमोलिश करना हो तो ये चंद घंटों में डिमोलिश हो जाएगी, इसको बनाना पड़े तो साल लगते हैं। तो इसी तरह मुल्क को बनाना, संवारना, यह है जो इन्होंने 4 साल के अंदर गंद डाला, जो तबाही और बर्बादी की, वो 16 महीने के अंदर उसको रिपेयर करते रहे, पूरी तरह रिपेयर नहीं हुई। हम ये कहें कि ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आप जलाएंगे तो उसी वक्त चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। ये वक्त के साथ मैं समझता हूँ इसके लिए तसलसल चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए, और इंशाल्लाह ये 2024 के इलेक्शन है, इसमें अल्लाह की मेहरबानी से हमें मौका मिलेगा तो हम जो कौम के साथ अहद कर रहे हैं, महंगाई के खात्मे का अहद कर रहे हैं, बेरोजगारी का अहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुआशी जो इस्तेकाम है उसकी बात कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर अमन की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहे हैं, तो इस पे अल्लाह की मेहरबानी से माजी की तरह जो वादे किए वो कौम के साथ पूरे करके दिखाएंगे। PDM हुकूमत में पीपल्स पार्टी मौजूद थी, दूसरी जमातें मौजूद थी, लेकिन अब राहें अलग अलग, क्या वजह है? अब क्यों नहीं मिल बैठ के फैसले किए जा रहे? देखिए बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, बात काट रही हूँ मैं आपकी मार्फत, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। देखें बात यह है कि हर सियासी पार्टी के अपने मकासद होते हैं, अपना इंटरेस्ट होता है, उसके मुताबिक वो अवाम के अंदर आती है। तो ये फैसला तो बिलावल भुट्टो ने नहीं करना, ये फैसला तो पाकिस्तान की कौम ने करना है कि वो मुस्तकबिल के अंदर 2024 के इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसको बनाएंगे। बिलावल भुट्टो अपनी जो रागनियां वो रागते रहे। 2013 से लेके 2018 तक नवाज शरीफ साहब रहे, उसके बाद तब्दीली सरकार आई, उसके बाद PDM सरकार आई, अब फिर से अवाम को उम्मीदें वाबस्ता हैं। और आपको लगता है कि 2013 से लेके ज़्यादा साल पहले नहीं जाते हैं, अगर 2013 से लेके अभी की बात कर ली जाए, हल्के के मसले मसाइल वैसे के वैसे बरकरार हैं, सड़कें टूटेंगी, सीवरेज का सिस्टम खराब है, बिजली की तारें लटक रही हैं, कोई बच्चा गुजरेगा तो किसी भी किस्म का हादसा रूनुमा हो सकता है। देखें 2013 से 17-18 के दरमियान इस इलाके के अंदर, इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर तमीर और तरक्की के रिकॉर्ड कायम किए गए। अल्लाह के फजल करम से अगर काम नहीं हुए या तबाही हुई है तो 2018 से ये 4 साल, पौने 4 साल का अरसा जो PTI के पास था, वो बताएं कि उन्होंने इस पूरे हल्के के अंदर कोई एक ईंट लगाई हो, पूरे लाहौर शहर के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट गिनवा दें जिस पे उन्होंने काम किया हो। पैसे नहीं थे, उनका कहना फंड्स नहीं थे, खजानों में पैसे नहीं थे। उनके उनके पास फंड्स थे, अपनी जेबें भरने के लिए थे, अपने करप्शन के लिए थे,
लूटमार थी उनके पास। हेल्थ के शोबे में यहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुस्तरद किया गया स्पेशल सीट पे, उसको फिर इस सूबे के ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री देके मुसल्लत किया गया। उसने जो अस्पतालों की बर्बादी की, जिस तरह अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ मिलती थी, फ्री टेस्ट होते थे, वहाँ पर उन्होंने जो अपने फीसें इम्पोज की और जिस तरह उन्होंने करप्शन की दास्तानें की, आज हेल्थ का सिस्टम जो है तबाह करके रखती है। ये एक वाहिद मिसाल है जो इस इलाके से जिसको इम्पोज किया गया और जिसको पाकिस्तान पे इम्पोज किया गया। आज 24 करोड़ आवाम जो है वो बद्दुआएं दे रही है। इख्तिताम में इस सवाल से करूंगी और ये सवाल शायद आपको तल्ख लगे, क्योंकि जब हॉस्पिटल बनाए जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल, MNA साहब कहते हैं कि मैं अपने हल्के में हर किस्म के काम करवाऊंगा, मुफ्त अद्वियात होंगी, लेकिन अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, अपना इलाज बाहर के मुल्कों में, आवाम सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी खवार। जब आप जबरदस्ती जलावतनियाँ दें, जब आप एक कौम के मुंतखब नुमाइंदे को जर्नैल के नतीजे में अकामा की बुनियाद पे आप जब उनको इक़्तिदार से निकालें और फिर यहाँ पर अपने करप्शन की दास्तानें बखेरने के लिए मुल्क से बाहर भेज दें, तो फिर ये इल्ज़ाम तो बड़ा अजीब लगता है। NA 130 PP 173 में उम्मीदवार जो इस वक्त खड़े हैं वो मियां मरकूब साहब है। अगर बात की जाए उस हल्के की, तो वहाँ के अवाम की जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा वहाँ के मसले मसाइल उजागर करेंगे। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से हमारे साथ रहिएगा। कौम को सबक बाग दिखाते हैं और कौम को बेवकूफ बनाकर वोट लेते हैं। जब ये इलेक्शन जीतते हैं तो किसी को पूछांगे कभी ये मार रहा है, भूखा मारा, ये क्या कर रहा है? किसी ने नहीं कुछ करना, अल्लाह की ज़ात करने वाली। हर आदमी भूखा मर रहे हैं। जो भी आएगा वो चोर ही आएगा। ये गरीब आदमी रो रहा है, ये चोर है सारे। लोग मर जाए, गर्क हो जाए, खत्म हो जाए। हम लोग तो इतने दुखी हुए हैं। चेयरमैन है ना, ये जो असम्बली में बैठे हुए, इनके खर्चे कुछ कम होंगे तो आवाम का कुछ बनेगा। लेकिन साहब की हुकूमत इतने कर्जे लिखे हैं, वो कहाँ गए हैं? वो खा गए सब। अब तो परेशानी ही परेशानी। वोट किसको देना है इस बार? नवाज शरीफ को। क्या वजह? बस वो हमारा, उसने बहुत काम किए हुए हैं मुल्क के लिए। बहुत कामों में से जरा काम गिनवा दें। बेशुमार। कौन से? जिस दौर में वो था ना, हमारा कारोबार आसमानों पे चढ़ा हुआ था। अच्छा, अब कारोबार नहीं है। कारोबार किसकी वजह से खराब हुए हैं? ये जो इसकी पॉलिसी थी इमरान खान की, वो मेरे समझ में से बाहर थी। अच्छा। उसने कोई ऐसा, यानी कि मुल्क को चलाने वाली कोई बात नहीं वो तो थी। बस उसका एक ही काम था। अच्छा। चोर चाकू लुटेरे, और कोई काम नहीं था उसका। उसने ये सोचा नहीं कि इसके बारे में क्या करना। अच्छा, इस तरफ आ जाए। मुल्क के बारे में क्या करना उसने आज तक सोचा ही नहीं। भाई ये जब भी देखो ये करप्शन है, ये खत्म होगी तो मुल्क सही वो होगा। करप्शन खत्म करने तो आए थे मुल्क में। तो करे कब? कौन सी बताओ? इनसे कोई पैसा वसूल करा उन्हें? कोई भी नहीं। ये बाहर भी चले गए, वापस भी आ गए। या तो इनका सबूत दें तो फिर तो बात बनती है। कारोबार लोग कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ की हुकूमत में अरूज पे थे, मैशत नहीं 16 माह की हुकूमत में। मैं तो कारोबार करता हूँ ना, मुझे पता है ना कि जो कारोबार नवाज शरीफ के दौर में थे ना, उसके जैसे मैंने आज तक जिंदगी में नहीं अपने कारोबार चलाए। अगर मेरे घर की बेहतरीन रोजी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, खुशहाल थे, कोई परेशानी नहीं थी। अब तो परेशानी ही परेशानी है। अब ये हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की ना नवाज शरीफ की आएगी इंशाल्लाह। नहीं आएगी। पंजाब में तो नहीं आ सकती किसी कीमत पे भी। 127 में बिलावल भुट्टो साहब खड़े हैं। कोई बात नहीं, वहाँ पे उसको छितर ही पड़ेंगे ना करें इंशाल्लाह। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अब्दुल हलीम खान साहब बैठे हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन शेर धाड़ेगा इंशाल्लाह। शेर बाद में आवाम का ख्याल नहीं करता। नहीं करता है। क्यों नहीं करता? मैं बता तो रहा हूँ। 4-5 सालों में लगता है कि हालात खराब हुए हैं। इससे पहले खराब थे? नहीं, पहले ठीक थे हालात। उसकी हुकूमत जाने के बाद हालात खराब हुए। वालों ने कहा था हालात खराब है, बेहतर करने। हाँ, तो करे थे उन्होंने। बताओ कौन सा हालात बेहतर हुए? बताएं आप। कोई भी हालात बेहतर नहीं हुए। सब तो बात तेज हो रही है। अच्छा, नहीं आएगी तो फिर ना इनसे लोग बंदे बैठे हैं ना, और बंदा बैठे उनकी लात तेज है। इनके कोई पावर नहीं है ना। और साज में उन्हें वजीर कितने को पावर नहीं है? जो वजीर आज़म बने हैं ना, बाकी मौजूद की नस्बी। हाँ, वजीर आला है बंदा। अच्छा, नवाज शरीफ बंदा है। इनके कोल वो अथॉरिटी नहीं है जो मुंतखब होके आएगी। जब मुंतखब होके आएगा उनके कोल हर पावर है। ओए पिछला बजट रुके ऐसी उन्हें लाया है, जेड़ा तरीके इंसाफ ने लाया नहीं थी, उन्हें लाया आगे। तरीके इंसाफ की हुकूमत इतने कर्जे लिखे हैं, वो कहाँ गए हैं? वो खा गए सब। वो तो वहाँ पर लगाए हैं ना कौन सी जगह बताएं ना, को बताओ कहाँ पे लगाए हैं? लंगर खाने बनाए। हाँ, लंगर खाने बनाए नहीं। अच्छा,
अपने गरीब मारे बने खा ले रोटी गल हाँ। आटा चीनी चावल महंगे करते तो लंगर खाने खोलते है कितों ਉਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾਤਾ मंगने वाले पैसे कितने गए हैं? कटी जानी है गल्ला सारियां कोई गल नहीं जितनी भी गल्ली बातें हो रही है ना खुद के घरे नहीं कटेंगी बातें। देख लें आप हाँ आप सही बात करें जो सूल है सही बात तो फिर ये है कि ये जो चेयरमैन है ना ये जो असेंबली में बैठे हुए इनके खर्चे कुछ कम होंगे तो आवाम का कुछ बनेगा। वो तो उनके प्रोटोकॉल खर्चे- के बिना नींद ही नहीं आती उन्हें। उनके तो खर्चे एने खान पीन ही होना खुला दे आप गरीब आम की करेगा यूनिट उनके माफ है। मुर्गी कितनी महंगी होगी चला गरीब बंदा खा नहीं सकता मुर्गी 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 अच्छा। मुर्गा नहीं मुर्गी की बैठ बैठ सब तो ये सारा सेहत कार्ड भी आपने इस्तेमाल किया होगा तेरे नहीं की सारी खिदमत में। वो सभी तो बीमार नहीं होते अच्छा ना, मसला ये सभी तो बीमार नहीं होते ना, चंद आदमी बीमार होते हैं ना, अच्छा उनका भी नहीं इस्तेमाल होता सही। सेहत कार्ड बना दिया दवाइयाँ महंगी कर दी दवाइयाँ महंगी हैं? कर दी। गरीब आदमी सेहत कार्ड इस्तेमाल क्या करेगा वो 1300 रुपए की आती थी हार्ट की दवाई, इस टाइम अच्छा। 2000 रुपए की आ रही है। 2000 हाँ जी बंदे ने घर का हफ्ते खाना पूरा करना है, दवाई लेनी जी है। जी यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरी ना। बेगम को शुगर है जब उसको शुगर हुई तो 110 रुपए की डब्बी थी अब 410 रुपए की डब्बी है बिल्कुल ये देखा ना, क्या सेहत कार्ड वहाँ क्या करेगा जब गरीब आदमी की दवाई ही महंगी कर दी। सेहत कार्ड तो अस्पताल में जब दाखिल होगा गरीब अल्लाह ना करे कोई दाखिल हो लेकिन जो दाखिल होगा फिर इस्तेमाल करेगा ना। हाँ, आम आदमी तो सारी अपना दुनिया इलाज बाहर के मुल्कों में और लोगों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी नहीं का पूरा अच्छा वो भी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं झूठ है कोई दवाई नहीं देते पर्ची देते जाओ बाहरों फाड़ लो जो दाखिल होता है उसी को वहाँ से मिलती है बस। माड़ा मोटा टीका ला देने माड़ा मोटा टीका ला देने या डिस्प्रिन की गोली देने लो जाओ करो करो आपने कभी देखा है आपने अच्छे की कभी उम्मीद हाँ, रखनी हाँ, चाहिए अच्छे की उम्मीद इंशाल्लाह कौन अच्छे सी पार्टी से उम्मीद है? मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग नून। आपने कभी देखा है किसी पॉलिटिशियन को या किसी सियासतदान को एमएनए को सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाया हो? नहीं अमेरिका उन्होंने जिंदा अमेरिका है उन्होंने पाकिस्तान बहुत दूर की बात है यहाँ के आम ताजर आम लोग नहीं इस्तेमाल करते आम लोग नहीं यानी कि जाके सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल वो तो बहुत अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है तो वो कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मैंने गरीब बंदा की करेगा इतने की हालात है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ये है रोड सदियों से ही ऐसे है। ਅੱਲਾ ਨੂੰ बना ही ਕਮੈਂਟ नहीं है। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ आपने वोट किसको दिया था? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਈ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨਾਹਨ ਸਰ ਮਨਾਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कितना बिल आता है? ਐ ਮੈਂ 19 यूनिट चले 3000 का बिल आया है अब किसको देना है? अब मेरा कोई चक्कर नहीं है कोई चक्कर नहीं है। अभी कोई चक्कर वोट जाया होਣਗੇ जाया बेहतर इलेक्शन ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਇਆ ਹੋਣਗੇ। है पेपर साढ़े चो कटने अपने घरों से नहीं लैके आने उन्हें कि टैक्स पा रहे मोहर दे साढ़े चो कटने उन्हें कि घरों लैके आने सारी सहूलतें तो अपने लिए रखी है वहाँ साढ़े भी रखे। मामा से ये रोंदे रहने बस हाँ। वोट किसको देना है आपने? मैंने नहीं बेटा देना ये हुकूमत है हमें ना किस तरफ पसंद दे के है बात करें नहीं ना? नहीं बड़ी हुकूमत है हमने किसी को वोट जाया हो जाएगा इस तरह आपका। कोई बात नहीं होने दो पहले किसको दिया है? पहले मैंने इमरान खान को दिया था कौन से कामयाब हो गए हम लोग अब नहीं देना वो तो कहते हैं मेरा नहीं दिया वरना सारे काम हो जाने थे। नहीं नहीं इन्होंने फिर भी वही गंद घोलना है जो इतने सालों से कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब ये कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ये मुर्गी मैंने ली है हाँ। उसने 1200 रुपए की दी है मुझे 1200 की मुर्गी कभी ली है आपने पहले कभी? नहीं क्या किसकी वजह से हुआ ये सब क्या समझती हैं आप? ये ना सिर्फ इन चोरों की वजह से हुआ है कोई ऐसा सियासतदान है जो सही पार्टी है जो मुल्क चला सकती है? मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान था अच्छा हाँ अगर वो रहता तो कुछ करता अब नहीं कुछ हो सकता लेकिन उसने तो दावे जो किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। तो बेटा उसको मौका तो देते उसको तो बंद कर दिया है ये 16 माह की हुकूमत कैसी थी? हमें नहीं पसंद आई पीडीएम की हुकूमत। बेटा अभी कुछ हुआ ही नहीं अभी वो कुछ कर सका ही नहीं हम लोग तो महंगाई को इतना रो रहे हैं इतना रो रहे हैं। मैं अभी इस बच्चे से बात कर रही हूँ कि बेटा तुम्हारी शादी हुई है बच्चे हैं अच्छा। कहता है बच्चे नहीं अभी शादी नहीं हुई है हमारा खाना पीना मुश्किल हुआ है तो ये देखो मैंने आज चिकन लिया बच्चों के लिए इतना महंगा बेचारे दुकानदार बैठे हैं बेचे तो क्या बेचे? ये देखें बिक ही नहीं रहा उसका मैंने ले लिया उसे तो अब वो बता रहा है अपने मसले भी बता रहा है कि बड़ी महंगाई है और हम लोग खाना नहीं बना सकते बच्चों के लिए। ये सियासी हालातों आंटी खराब हुए हैं घर के हालात कितने मुतासिर हुए हैं? मेरा बेटा बहुत ज्यादा बच्चे स्कूलों से उठा लिए गए हैं 6 स्कूलों से
6 स्कूलों से। अच्छे स्कूलों से उठवा लिए हैं, बेटे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, वो डिग्रियां लेके ऐसे फिर रहे हैं जैसे फकीर नहीं पढ़े फिरते। लिखे होने के बावजूद नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। मेरा बेटा इतने धिक्के खा रहा है, इतने धिक्के खा रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही, और हम लोग बहुत तंग है। हमारा बस चले तो हम ये मुल्क ही छोड़ जाए, बस बहुत तंग है इससे। तो जो नौकरियों के वादे किए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उनमें से भी एक नौकरी नहीं मिली। नहीं मेरा बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी आपने कहा है कि इस बार वोट नहीं देना, वोट नहीं देना। जाया हो जाएगा इस तरह। बेशक जाया हो जाए, उसको आग लगा देंगे, इनको नहीं देंगे। ये तो हमारा फैसला है। ये पीपल्स पार्टी भी तो है, इतनी बड़ी जमात बड़ी है वो। गंदी अवाम, ये बड़ी गंदी हुकूमत है। अच्छा। इसने बेनजीर के होते भी कुछ नहीं किया और इन्होंने बाद में भी कुछ नहीं करना। ये सिर्फ टीवी में आके ना बस बकवास जरदारी करते हैं। साहब की हुकूमत कैसी लगती थी आपको? बहुत गंदी, बहुत गंदी। कोई एक जमात भी बेहतर नहीं है? नहीं है। अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अब्दुल नईम खान साहब लोगों के लिए बड़े काम करते हैं, अवाम कहती है ऐसा। अवाम कहती होगी, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने उनका हल्का भी विजिट किया, वहाँ पर लोग बड़े पूरी उम्मीद है उनको लेके होंगे, लेकिन हम लोग बड़े परेशान हैं। हम लोग बड़े परेशान हैं। मेरे शोहर को फौत हुए हुए 18 साल हो गए हैं। 18 साल से मैं सिलेंडर चला रही हूँ गैस खरीद के, और हल्के में गैस नहीं आती है। और 6-6 हजार मैंने गैस का बिल दिया है। अच्छा। और हम लोग तो इतने दुखी हुए हैं कि हम तो बद्दुआएं देते हैं इनको। आंटी गैस आ नहीं रही और बिल भी आ रहे हैं। बिल भी आ रहे हैं, बिल मेरा बेटा बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं अब कर सकते। अब सर्दी है तो सर्दी का इतना बिल आ रहा है, जबकि ना पंखा चलता है ना कोई एसी चलता है, एक लाइट चल रही है, इतने बिल आ रहे हैं कि हमें कर्जे उठा के बिल देने पड़ते हैं। तो हम लोग इस हुकूमत से इतने तंग हैं कि मैं कहती हूँ ये लोग मर जाएं, गर्क हो जाएं, खत्म हो जाएं, पाकिस्तान का पीछा छोड़ दें, बस हमारी ये बहुत ख्वाहिश है। शुक्रिया आपका। कौन अच्छा है? अच्छा वही है कौन जो अच्छे काम करेगा। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, फिर सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं? हाँ जी। ये बुरा पता कौन है? हाँ जी। नातफाकी है। अच्छा। आपस में प्रॉमिस करें तो सारा मुल्क अच्छा है। जो हम के इधर भाटी जाना है वो कहेगा रुहारी जाना है, वो कहेगा शालमी जाना है। अगर कौन से वादे पूरे किए हैं सियासतदानों ने? नहीं जी, सारे वादे पूरे कर रहे हैं, हम लोग खुद ही छुपाए जा रहे हैं। तो अवाम फिर क्यों परेशान है जब वादे पूरे हैं? ये खानदानी मुसबाबंदी को पहले कंट्रोल करें। अच्छा। वो देखो एक पहले अब्बा था, अब उसके 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं। तो नया बहुत जो चल रहा है, आगे 5 साल के बाद जंग लगती तो महंगाई इस वजह से है? हाँ जी। ये रोटी कपड़ा मकान के जो नारे लगा रहे हैं उसमें जी। से अवाम को क्या दिया है? कुछ भी नहीं। पहले देते थे, जब तक अमेरिका नहीं था तो ये घी के डब्बे भी नवाज शरीफ बांट रहे हैं। हाँ। आटे के तोड़े भी बांट रहे हैं। अब जब कहाँ से है? अब अमेरिका कहाँ का है? नाम शुरू हुआ है उसने घी भी छुपा दिया, अच्छा। आटा भी छुपा दिया, हर आदमी भूखा मर रहा है। आपने वोट किसको दिया था? हमने लो अल्लाह जानता है। अच्छा। मेरी 66 साल की उम्र हो गई है, मैंने किसी को भी नहीं दिया। अब भी नहीं देना? नहीं दे। वोट जाया हो जाएगा, पेपर जाया हो जाएगा, रद्दी में कोई जाएगा। बात नहीं, हम मर भी सकते हैं, अच्छा। जाया हो जाएगा। लेकिन आज से जो 65 साल पहले जो दुनिया थी ना, ऐसी दुनिया कोई भी नहीं। जो है तो वो डंडा पकड़ने वाली है, वो उन्होंने काम क्या करना है। नए दौर के जो आदमी है ना, पहले इंस्पेक्टर DIG बनते थे, कितने साल के? 40 साल के। अब आप देखो 26 साल का वो मजिस्ट्रेट बना हुआ। अवाम को तो तब्दीली का नारा बड़ा अच्छा लगा, वो जी आपको कैसा 26 लगा? साल का जो है ना तब्दीली का नारा कैसा लगा आपको? है जी, तब्दीली का नारा वो तो आप भी काउंसलर खड़े होंगे, हम हाँ। आपका भी नारा लगा देंगे। अवाम नारे लगाने के लिए रखी हुई है बस। पैसे लेके करते हैं। अच्छा। नहीं, पैसे नहीं, हम बेलौस आदमी हैं। इतनी बातें जो हमने कर दी हैं तो बेलौस ही की है ना। अच्छा। है जी। वोट किसको देना चाहिए? इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब ने की करना है? नवाज शरीफ साहब ने ही तो सारा कुछ किया है। अच्छा। सी पैक किसने बनवाया है? किसने बनाया? किसने वो तो बनवाया? पीपल्स पार्टी के लिए हमारा मंसूबा था। कहाँ से? अच्छा। किस दौर में किया पीपल पार्टी ने? पीपल पार्टी ने क्या किया आज तक बताया मुझे? पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ के दौर में खुशहाली थी, मुल्क खुशहाल था, अवाम खुशहाल थी। PTI आई, उसने तबाह करके रख दिया, गरीब आदमी पिस PTI गया। ने तो बहाल किया था, लोग कह रहे हैं 16 माह की हुकूमत ने बर्बाद किया है। PTI जब आई है, मेरी अपनी दुकान थी ये साथ। अच्छा। PTI जब आई है, मैं ये रेडी पे आ गया हूँ। देखें ना आप, मेरा हाल देखें। अच्छा। PTI से पहले मेरी दुकान थी साथ, अच्छी भली सब कुछ चल रहा था। PTI आने के बाद महंगाई ऐसे अप हुई है, अवाम नीचे गिर गई है, गरीब आदमी रो रहा है, खाने को रोटी नहीं है।
मैं यहाँ आ गया हूँ, रेडी पे आ गया हूँ पीटीआई हुकूमत की वजह जी। से। 16 माह की सारी हुकूमत- महंगाई कर दी, सारा ये कुछ। 16 माह की हुकूमत कैसी थी? उसने कुछ नहीं किया आवाम को। 16 माह की हुकूमत का मैं आपको जवाब देता हूँ। 16 माह की हुकूमत जो कर रही है ना इस वक्त, लोग ज्यादातर यही समझ रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई थी, पीडीएम की हुकूमत में ज्यादा महंगाई हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी जो हुकूमत चल रही है ना, वो बेहतरीन काम कर रही है। हॉस्पिटल जाकर देखे, मेरे बड़े भाई का ऑपरेशन हुआ है, ये आँख का ऑपरेट हुआ है ये परसों, ठीक है। हर चीज की फैसिलिटीज है ये गंगाराम में। ये नून लीग की हुकूमत में ये जो इस वक्त मौजूदा चल रही है, कौन है ये निगरान मोहसिन हुकूमत, नकवी। मोहसिन नकवी साहब। जी, मोहसिन नकवी अच्छा। साहब, उन्होंने इतना वेल एंड गुड काम किए हैं ना। हर महकमे में, गवर्नमेंट के महकमे में चले जाएं, प्राइवेट चले जाएं, हर जगह बेहतरीन उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है और दिखा रहे हैं। साहब जितने भी पीछे चले गए उनको छोड़ दें। ठीक है, निगरान हुकूमत में मौजूद है, लेकिन आने वाले इलेक्शन में किसको देना है वोट? आने वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जो हैं बेस्ट हैं नवाज मेरे शरीफ साथ। साहब वापस क्यों चले गए थे फिर लंदन? वापिस वो तो बीमार हो गए थे, वाइफ फोत हो गई, एक अच्छा। बर्डन पड़ गया उनके ऊपर, सर के ऊपर सारा कुछ। तो फिर इंसान निकलने के लिए कहीं ना कहीं तो जाता ही है ना, जब फंस जाता है। वाइफ फोत हो गई, उसको नहीं किसी ने देखा, वालिद साहब की डेथ हो गई उनकी, उसे नहीं। मकसद है कि उनके ऊपर बर्डन पड़ते गए। अब वो उन्होंने साइड मार के फिर साइड चले गए थे। अब आ गए हैं इंशाल्लाह ताला, अब मुल्क सेट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला 100% उम्मीद है। आपको उम्मीद है ना, बाकी जी। अवाम क्या कहती है? बाकी वहाँ मैं आपके सामने है, इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि वो वोट देगी, नवाज शरीफ को देगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं आजमाना चाहिए? पीपल पार्टी की सिंध की हुकूमत है, यहाँ की तो हुकूमत ही नहीं है पंजाब की। बिलावल साहब खड़े हो रहे हैं इस बार लाहौर में, लाहौर में क्या करेंगे? NX 27 हल्का। कोई फायदा नहीं होना। अच्छा, नहीं जीतेंगे? आप देख लेना, ये 100% लिख वहाँ के पे दे दो। तो नारा ही पीपल्स पार्टी का आ रहा है। कोई फायदा नहीं होना, अच्छा, देख लेना। कोई फायदा नहीं। नहीं जी, अगर 10% उन्हें वोट पड़ भी जाते हैं ना, तो 90% तो नून लीग के हैं। तो नून लीग ही हकदार होगी ना, नून लीग ही चढ़ेगी। नून लीग ही है। हाँ इंशाल्लाह, है आपका बात? कन्फर्म है हमारा तो नून लीग ने कन्फर्म। क्या दिए अवाम को? सड़कें बनाई हैं बस। सड़कें नहीं बनाई, काफी खुशहाली दी थी, काफी कंट्रोल था। शहबाज शरीफ साहब जब थे आपके ये शहबाज शरीफ साहब भी थे 16 माह की हुकूमत में। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ ना अच्छा। आपको। महंगाई कहाँ थी? इतनी महंगाई नहीं थी, अच्छा, इतना कुछ नहीं था, किसने पेट्रोल की? इतना महंगा शहबाज नहीं शरीफ था। साहब ने 16 माह की हुकूमत शहबाज में। शरीफ साहब की बता रहा हूँ। शहबाज अच्छा। शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो इतनी महंगाई नहीं थी। बताएं कहाँ थी? अच्छा, कोई महंगाई नहीं थी। जैसे ही पीटीआई आई है, पासा ही पलटता गया है। उन्होंने कर्जे लेने शुरू कर दिए, उन्होंने तोहफे बेचने शुरू कर दिए, सारा कुछ तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। तोहफे कौन बेचता है मुझे ये बताएं? तोहफे अवाम के थे ना। अवाम के थे तो अवाम को अवाम संभाल के को रखो ना। मिले नहीं, अवाम की चीज को तो संभाल के रखा जाता है। तोहफा तो तोहफा होता है, तोहफा बेचा नहीं जाता, तोहफा संभाल के रखा जाता है दिखाने के लिए। तोहफा कौन बेचता है? मैं आपको तोहफा देता हूँ या आप मुझे तोहफा देते हो तो मैं तो उसे संभाल के रखूंगा, 1 करोड़ का भी नहीं बेचूंगा। ये शूज है ना, मैं अगर ये शूज किसी को देता हूँ तो वो संभाल के रखेगा, ये तोहफा दिया उसने। अगर मैंने पहनने के लिए दिया तो वो पहन ले। मुझे बताएं मैं कहाँ गलत हूँ? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? वेले फिरते हैं। वेले फिरते हैं। वो भाई साहब का कारोबार था, रेडी पे आ गए हैं, आप वेले हैं, कौन कसूरवार है? वो इमरान खान। अच्छा, हाँ जी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ नहीं किया अवाम कुछ के नहीं लिए? किया, 4 साल में बेड़ागर किया। तब्दीली तो आई है ना, तब्दीली- देखिए इतनी ज्यादा तब्दीली अवाम पिस सिर्फ गई है। तब्दीली आई है, सिर्फ हाँ। तब्दीली आई है। अच्छा, इसी को तो हाँ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ अच्छा। ਮੁੰਡੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈ खाला ਗਏ जी, ਚਾਰੇ तब्दीली कैसी लगी थानू? ਆਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਏ ਤੇ ਚੂੜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਪਏ अच्छा, ਹਾਂ कुछ ਨਾ नहीं दिता हुकूमत ने? ਹੈ ਕੁਛ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੇਨਦੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾ ਖੜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ वोट किसका होना चाहिए? ਹੈ वोट किस हुकूमत का? ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੇ ਛੜੇ अच्छा, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ नून लीग का वोट? ਅਸੀਂ पक्का नून लीग का वोट, अच्छा, ਆਪਣੇ ईमान कायम ਰੱਖਣ पक्का वोट नून लीग का। ये पक्का वोट जो आपने नून लीग का कहा है, ये नून लीग बाद में ख्याल करेगी अवाम का? पहले भी ख्याल किया था, अब भी ख्याल करेगी। अच्छा, क्या ख्याल करेगी? ख्याल करेगी, खुशहाल क्या? थे 2018 में, खुशहाल थे, खाते थे, कारोबार ठीक तो था। फिर नई हुकूमत आने की नौबत क्यों आ गई थी? वो- तब्दीली लाने की वो नौबत? को पूछो जो नए हुकूमत लेकर आया था, अच्छा। पीडीआई हुकूमत लेकर आया, उससे पूछो, उसको बतलाएगा आपको। उसने 4 साल 2018 में ठीक है? 2018 मामला? में बिल्कुल सही थे। अच्छा, 2018 के बाद जो उनसे वो मामला आए पीडीआई है, उसके बाद तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया।
ठीक है। अब इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे, अगर नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह हालात ठीक ही होंगे। किस तरह से हालात ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 16 माह की हुकूमत में भी हालात ठीक नहीं कर पाए? भाई जब बेड़ा गर्क करके पूरी हुकूमत 4 साल में दिया था, वो बेचारे क्या करते? 4 साल में इसको दिवालिया होने से बचा लिया, दिवालिया होने लगा तो उससे बचा लिया। ये ध्यान में रखें बस। आप वेले हैं तो मामला कैसे जा रहे हैं? कोई कारोबार ही नहीं कर रहे हैं? मेरे बेटे काम करते हैं। अच्छा, सही जा रहे हैं। घर वाले क्या कहते हैं, वोट किसको देना है? वोट नून लीग को देना है इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि वोट किसको दिया था आपने? ये बल्ले को दिया था। बल्ले को दिए? बल्ले ने क्या जलील करवा ये जलील इतना कराया है कि ये गली में मैं गुजरना का, ये मस्जिद है सामने, इतना गंद डाला हुआ है कि हम कह के इसको उनको ये नहीं। साहब की हुकूमत से भी पहले मामला ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं, तो किसने करना है ये? अब पता नहीं ये क्या करते हैं। इन्होंने बहुत समय तक किया हुआ है, हमें गुजरना और बच्चों गिर जाते हैं रात को, कोई होता है। हाँ, लाइटें वगैरह भी नहीं है, इतनी तंगी हमें कि रात को ये इधर हम बल्ब अपने खुद लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो इन्होंने कुछ नहीं लगाया। देखें सब अंधेरा। बस ये करें कि ये कोशिश हो कि इसमें में रोशनी मिले, बच्चों को ये गंदगी जो है ये मिल रही है ये साफ हो जाए। बस ये वोट किसको देना आपने? नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ साहब करेंगे जी, उन्होंने शायद हो सकता करें। 2013 से लेके 18 तक तो नहीं, आप तो कह तो रहे हैं कि बड़ी कोशिश किया कि हम करेंगे। अब आगे का पता नहीं, क्योंकि गैस का और नलके का भी हमें बहुत तंगी है। आती है कभी, आती है कभी नहीं, बिल आ रहे हैं, लेकिन बिल फुल आ रहे हैं। ये इसका नलके गैस आ नहीं रही, पानी आ नहीं रहा। हाँ, गैस का 800 आ रहा है, 900,000 आ रहा है गैस नहीं, और इसका नलके का भी 1000 से ऊपर आ रहा है। पानी आ नहीं रहा। अच्छा, इतना ज्यादा 1500 नलके का आ रहा है बेटा। नलके का सिर्फ नलके का बिल देख सकते हो, बिल देख सकते हो। बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है ना। बिल पानी ने की गलियां नहीं, हर चीज करो कि देखो गलियां कितनी साफ ने। गैस नहीं आएगी तो बिल हमारे से ऐसे ले लेंगे जैसे हमने कितना बिल है। 11,000 रुपए बिल आता है। बिल बहुत ज्यादा जी। गैस आ रही? गैस बहुत कम आ रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा कम है कि रोटी पकाओ तो रोटी खत्म, सुक जाती है उत्ते। बिल आ रहे हैं, बिल 2500 रुपया बिल आया गैस का। हाँ, गैस आ नहीं रही, बिल आ रहा है। बिल ये क्या बात हुई? ये बात उनको पता होगा। अच्छा, लेकिन इंसाफ की हुकूमत को आपने आजमाया? आजमाया तो नहीं, ये भी है तो कह रहे हैं हमने नहीं करना ठीक। और इतनी महंगाई किसने की है? महंगाई वो इमरान खान। अच्छा, आप तो हंस रही हैं उनके नाम पे। हाँ, इमरान खान। कोई तब्दीली नहीं आई, सगों महंगाई है। आनगे नवाज शरीफ हो रही, आनगे तो कुछ ना कुछ अल्लाह कर देने। नवाज शरीफ साहब तो पहले थे, वो कहते तहरीक इंसाफ वाले की महंगाई नवाज शरीफ ने की, इसलिए हम आ रहे हैं महंगाई कम करने। आ रहे हैं तो आएंगे तो तब होगी। अच्छा, हाँ, फिर पता चलेगा। हाँ, क्या कर सकते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे काम नहीं करवाया। देखो आज पानी का बच्चों को पढ़ाना नहीं तो बिल तो लगने देने हैं। बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आ रहा है, 4-4 हजार आ रहा है अभी गर्मियों में। तो सर्दियों में क्या होगा? तो सर्दियों में इतना बिल आ रहा है। इतना पैसा दे के आए हैं बिल वालों को, 25,000 बिल होता है। अच्छा, दे के तंग आ गए हैं। घर का नहीं हमारा कूड़ा आ रहा है, बच्चों का करें, छोटे छोटे से बच्चों। तो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कौन से सस्ते हैं? सस्ते नहीं है, वो भी महंगे हैं। अच्छा, 4 बच्चे मर गए इछले में, सिलेंडर फटा तो 4 बच्चे इधर हुए हैं। एक घर के वो फटा है, तो जब उन्होंने बेचारों को कुछ नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आपका। उनका होना चाहिए था कि वो बच्चों को कुछ देते, उनके माँ को उन्होंने कुछ नहीं दिया। मल्लों वालों ने रख के ना उनको पैसे दिए हैं, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, तो हुकूमत ने नहीं कुछ दिया। बेचारा हुकूमत ने कुछ नहीं। हुकूमत आती क्यों है फिर? यही तो हम सोचना चाह रहे हैं, करना कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या करें हम। कौम को सबक बाग दिखाते हैं और कौम को बेवकूफ बनाकर वोट लेते हैं। जब ये इलेक्शन जीतते हैं तो किसी को पूछांगे कभी ये मार रहा है, भूखा मारा, ये क्या कर रहा है? किसी ने नहीं कुछ करना, अल्लाह की जात करने वाली। हर आदमी भूखा मर रहे हैं। जो भी आएगा वो चोर ही आएगा। गरीब आदमी रो रहा है, ये चोर है सारे। लोग मर जाए, गर्क हो जाए, खत्म हो जाए। हम लोग तो इतने दुखी हुए हैं। चेयरमैन है ना, ये जो असम्बली में बैठे हुए, इनके खर्चे कुछ कम होंगे तो आवाम का कुछ बनेगा। लेकिन साफ की हुकूमत इतने कर्जे लिखे हैं, वो कहाँ गए हैं? वो खा गए सब। अब तो परेशानी ही परेशानी है। वज़ीर आज़म कौन होगा इस बार? इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब होंगे। अच्छा, क्योंकि ये उनका भाई हल्का है और जितनी भी 4 मरतबा वो आए हैं उन्होंने मुल्क को ऊपर ही उठाया है। अच्छा, लेकिन उन्हें हुकूमत पूरी करनी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से मुल्क के हालात
बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और जो कर रहे हैं वो सबको पता है कि किसके कौन उनकी लगामें खींच देता है। दूसरे नंबर पर बात यह है, जो ये इमरान खान का दौर आया, अच्छा, उसने तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। आवाम इतनी मायूस हो चुकी है कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर और दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, और जो यहाँ पे रहने बेचारे बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। और ये आबाई हल्का हमारा यहाँ का जद्दी पुश्ती, हम तो नून लीग के हैं, और थोड़ी सी लोगों ने गलती करी कि जी इमरान खान का साथ दिया। इमरान खान का साथ देने से ये हुआ है कि बिल्कुल तबाही तब्दीली इतनी तब्दीली आई है कि बस महंगाई हुई है, ये महंगाई हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। जो उनके दौर में, जो अब नवाज शरीफ के दौर की चीज़ें उठाकर देख लें, आटा, घी, चीनी सस्ती नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ती थी, अब तो 4 गुना महंगी हो चुकी है, 4 गुना, यानी कि डबल भी नहीं, 4 गुना महंगी हो चुकी है। ये इमरान खान का किया धरा जो हमारे आगे आ रहा है, ठीक है। अब ये आवाम को चाहिए, आवाम को भी शऊर आना चाहिए कि भाई देख लिया आजमा के जो उन्होंने उसकी शोहरत के ऊपर जो दिया है तरीके इंसाफ की हुकूमत ने, कैसे शऊर दिया? उन्होंने ये शऊर दिया है कि जनाब अपना वो इमरान खान के पीछे, उसकी शख्सियत के पीछे लग के ना, और उसको वोट दिया, और जनाब अपना उसका साथ दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्या नाम है, जब महंगाई हुई तो जनाब अपना वो लोग पीछे हटते चले गए हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए तो मैं आया हूँ ताकि महंगाई कम हो जाए, तब्दीली आ जाए, तो उसने आवाम की सोच बदल जाए। आन के महंगाई की है, उसने आन के बर्बादा कर दिया मुल्क को। यानी कि ये देख लें, हम 35 साल आगे जा रहे थे। जो नवाज शरीफ, मरीम नवाज या हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम 35 साल आगे जा रहे थे। चोरी करके अंदर भागते रहे, वो सही है कहने का मतलब। 3 बार हुकूमत करी उसने, 3 बार वजीर आजम बना, क्या क्या कुछ करा उनने, क्या कुछ किया उसने जनाब अपना मोटरवे बनाया, उसने लोगों आवाम को रोटी दी, आवाम के पैसों से बना मोटरवे, सड़कें बनाई है जो आवाम के पैसों से बनी है। ये वो लोग हैं जिनको शऊर नहीं है इस चीज का पता नहीं है कि क्या हालात जा रहे हैं। इनको सिर्फ ये पता है कि जी इमरान खान को पता होता है हालात क्या जा रहे हैं, क्या हालात जा रहे हैं। हमने अयूब खान की हुकूमत देखी है जब से लेके अब तक, यानी कि जितने भी सियासतदान आए इन्होंने महंगाई की है, इन्होंने महंगाई करी है, यानी कि सस्ता कुछ नहीं करा। झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, ये भाग जाते हैं चोरी करके, लंदन भाग जाते हैं। तो कहते हैं बीमार है इसलिए चले गए, बीमार है, ये बीमार है, ये इलेक्शन लड़ने के लिए ये अब बीमारी घट गई उसकी, अब खत्म। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा, इनकी जो बात है, इनकी सोच इनके साथ है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जी जो ये कहते हैं ना, मरीम नवाज, हमजा शहबाज और ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये कहते हैं नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। 35 साल हम आगे जा रहे थे दुनिया से, अब हम 35 साल पीछे चले गए हैं। अब इसको वापस उस स्टेज पर ले। पहले महंगाई भी इतनी नहीं थी। नहीं, मैं आपकी नवाज शरीफ के दौर की बात कर रहा हूँ कि हम 35 साल आगे जा रहे थे दुनिया से, अब हम 35 साल पीछे चले गए हैं। अब 35 साल पहले हालात कैसे थे? हमने यूफा की हुकूमत देखा, हमने जापान का ये कौन सी हुकूमत को हमने कर्जा दिया, आज हम उनसे कर्जा ले रहे हैं, आज हम उनसे कर्जा ले रहे हैं। हमने, ये हमारी पोजीशन है, ये हमारे सियासतदानों की ये पोजीशन है। ये चोर है सारे, हमारी पाकिस्तान की कर्ज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, बाहर से कर्ज ले रहे हैं। ये हम पहले हम कर्ज देते थे, यानी कि बाहर को। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कर्ज किस हुकूमत ने लिया? सबसे ज्यादा हुकूमत यानी कि जन्नत जिया आया, उसने भुट्टो की हुकूमत को फेल किया, उसने 11-10 साल पिछले साल की बात कीजिए, पीडीएम हुकूमत है लेकिन सब हुकूमत। देखो मेरी बात, इमरान खान को तो हुकूमत करनी नहीं दी, 3 साल उन्हें हुकूमत करी, 4 साल में उन्हें बर्बादा कर दिया जनाब, पहुंचते 4 साल में बर्बादा कर दिया। अगर उसे ना उतारते, अगर हम उसे ना उतारते तो हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो गया था, बिल्कुल डिफॉल्टर हो गया था। अगर ये उन्होंने पीडीएम की हुकूमत ना बनती और ये ना उतरता तो ये मुल्क डिफॉल्टर हो गया। हुकूमत ना आती तो मुल्क ना चलता, ये भाई साहब कहते हैं। हाँ जी, मुल्क ना चलता, इन्होंने ये मुल्क डिफॉल्टर हो जाता, ये उसके कहने का मैं नवाज शरीफ ये यानी कि घी का पैकेट दे रहा है, वो एक उकाड़े में उसने जलसा किया, घी का पैकेट दे रहा है। 2018 की हुकूमत तो आपने देखी थी जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटा दिया गया था। उससे पहले अगर 2013 से लेकर 18 तक की बात की जाए, महंगाई कैसी थी?
इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई इन्होंने करी है। 17 महीने हुकूमत करी इन्होंने, क्या कुछ करा है? 17 महीने हुकूमत करी है, 17 महीने शहबाज शरीफ ने क्या किया? उसने कितनी महंगाई कर गया? ये देखें, ये तो कह रहे हैं जब एक मुल्क बर्बाद हो गया, डिफॉल्टर मुल्क, तुम किसी के हवाले करोगे, या कोई दुकान भी अगर बर्बाद हो जाए तो किसी के हवाले करोगे, उसे संभालने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हाँ, एक मुझे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह की जो बात बुरी लगती है, ये जब भी आते हैं ना हुकूमत करने के लिए, नहीं सुने मेरी बात पूरी सुन ले, ये सिर्फ और सिर्फ ना सड़कों के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है? बस इसको इनको ये चाहिए कि अपनी ये पॉलिसी तब्दील करें, ठीक है? बाकी इनके दौर के अंदर बहुत खुशहाली रही है और आइंदा भी खुशहाली रहेगी। इनका एक ही नारा होता है, हमने आवाम को सड़कें दी। सड़कें बनाते हैं, ये सड़कें बनाने हैं, ये सड़कों के ठेकेदार हैं, सड़कों के ठेकेदार हैं, ये पुलों के ठेकेदार हैं, ये पुल बनाते हैं जी। ये बिजली पानी गैस इस पूरे हल्के में नहीं है। हाँ जी, अब यहाँ पे गैस आ रहा है, आप पता करें। अभी मैंने 2-3 लोगों से बात की है, अभी वो लोड शेडिंग तो बराबर गैस की हो रही है। जो घर में खाना बनाती है उनका कहना है यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन बिल हमें आ रहे हैं। जबरदस्त आ रहे हैं, यानी कि 40-40 हजार। हाँ जी, हम ये इनको इनके आती होगी ना, इनको दी होगी। 2 हफ्ते बाद पानी में मिला है पानी, वो अभी पीछे गए जो फोन किया है, पी रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं, गैस ही नहीं है। देखिए ना, इलाके में भी फर्क होता है ना, ये तो कोई वो चीजें बता रहे हैं जो सिर्फ आपको नजर आ रही है, लेकिन इनको नजर नहीं आ रही है। जो होएगा इमरान खान का हिमाती, वो तो कभी भी मानेगा नहीं ना कि नून लीग ने कितने काम करा है। हिमाती है उसके, और सिर्फ उसकी शख्सियत के ऊपर लोग उसको वोट देते हैं, सिर्फ उसकी यानी कि उन्होंने उकाले में जरूर अपना जलसा किया है, एक यानी कि ये घी का पैकेट दिया है, यानी कि आवाम को बिरयानी छोड़ दी उन्होंने, अब उन्होंने पैकेट देने शुरू कर दिए आवाम को इकट्ठा करने के लिए। आटे भी मिले हैं सस्ते, कोई आटा नहीं मिला, इतनी दुनिया मर गई है, इतनी दुनिया नहीं, हमने नहीं लिया। आप इसको, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह पाक ने करा, नवाज शरीफ आया, आप 1-1.5 साल के बाद आइएगा और यहाँ पे इस हल्के में देखिएगा, और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ना, ये जो है यहाँ पे कितनी महंगाई में फर्क पड़ा है और मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। अगर ये नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ आए सुबह दूध की नारे लेकर आया, नवाज शरीफ दूध की नारे लेकर आया, ये 40 रुपए का अंडा मुर्गी का। 40 का अंडा खा रहे हो अभी? अंडा तो खा रहे हैं अभी, अल्लाह का शुक्र है। जब इमरान खान था महंगाई को कंट्रोल था, जब से ये हुकूमत आई है ना, तो भी छुट्टियां मिल रही थी बड़ी उस हुकूमत में, है ना जी? हुकूमत ही छुट्टियां तो होनी थी ना, इधर कोरोना चल रहा था, छुट्टियां तो होनी थी ना। छुट्टियां क्या, वो भी नवाज शरीफ भी होता था, छुट्टियां होनी थी। खर्च नहीं हुआ, पढ़ाई का हट तो हुआ। फिर 35 रुपए आटा, 35 रुपए आटा, 65 रुपए लीटर पेट्रोल था। 35 रुपए आटा और 65 रुपए लीटर पेट्रोल नवाज शरीफ के दौर के अंदर 2017 की, जब उसे निकाला गया। ये कह रहे हैं कि उनके दौर में बड़ी सस्ती चीजें थी। दौर में सस्ती क्या, जब से ये इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा किया, इन्होंने किया ये शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ ने किया, उसको आग लगी है। ये नवाज शरीफ इमरान खान कुछ नहीं करके गया, ये झूठे नाम ने इमरान खान पे लगाते हैं। कहते हैं इमरान खान मुआहदा करके गया, कौन सा मुआहदा किया? हमें भी तो बताएं कौन सा मुआहदा किया इमरान खान ने। वो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कर्ज लिए गए वो कहाँ है? तरीके का वो क्या, इधर मुझे ये नहीं पता, ये बात है। वो कह रहे हैं उनको नहीं पता तरीके, लेकिन उसने उतारे भी तो है ना। नवाज ने इतना कर्ज लिया हुआ है, पाकिस्तान को कर्ज किया हुआ है, फिर भी उसने उतारा। दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा ना इमरान खान कर्जा लेकर गया। इमरान खान ने कहाँ पे लिया है? नवाज शरीफ ने लिया है, उसने फिर उतारा। आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सब कितने महंगे किए हैं? महंगी की है, असल में हमें चाहिए हुक्मरान अच्छा जो आवाम के हक में है ना। हमारे पास बिलावल भुट्टो साहब है, नवाज शरीफ साहब है, ये बच्चे हैं मासूम, ये फिर रहे हैं इधर उधर, तो ये फिक्र नहीं है। चले बहरहाल जो भी है, नून लीग नंबर 1 कोई स्कोर नहीं दिया, बिल महंगे आ रहे हैं। गिफ्ट मिला तो ये गिफ्ट मिलेगा, तू बेच देगा नहीं बेचेगा? अब बात सुने ना पहले, अब देखो सर्दियाँ हैं, इतने बिल आ रहे हैं बिजली के, सुई गैस के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। क्या सुकून दिया इन्होंने, बताओ मुझे। इमरान खान क्या है, ये नवाज शरीफ क्या है, सब बेरागरब कर रहे हैं मुल्क का। बिलावल भुट्टो साहब कुछ करेंगे? कौन?
वो हमें नहीं पता, जो भी आएगा वो चोर ही आएगा। अच्छा हाँ जी। बिलावल भुट्टो साहब कुछ कर सकते हैं? 2 साल के बाद आएगा अगर नवाज शरीफ आया यहाँ पे इस हल्के में, या पूरे पाकिस्तान में सर्वे करके देख लीजिएगा कि जी जनाब अपना नहीं, पूरे पाकिस्तान में देखिएगा महंगाई किस कदर कम हो जाएगी और जनाब अपना तरक्की किस कदर होगी इस मुल्क। ये नवाज शरीफ देखिए अगर जो हक की बात करे ना ये भी चोर है, हक की बात करने वाला चोर है, हक की बात करने वाला इस दुनिया में इस मुल्क में चोर है, इस मुल्क में चोर है, इस मुल्क में चोर है। मियाँ साहब को चाहिए जिस तरह आए हैं लंदन से, वहाँ को सुकून देता, आते के साथ उन्हें हर सौदे महंगे करा दिए। 17 महीने उसके भाई ने करा क्या आगे? आप कैसे देखते हैं सारे मामला? क्या हालात हुआ? हम मुआवजा किया जाए ना दोनों अदवार का, दोनों का, हाँ। तो फिर मेरा ख्याल है कोई फैसला करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये नहीं मैं कहता जी उसने क्या किया उसने क्या किया। इस हल्के में किसकी अक्सरियत आपको लगता है वाज़ेह है? वैसे मैं बचपन में फर्स्ट टाइम जो है ना नवाज शरीफ से मेरा 2 दफा हैंडशेक हो चुका है। अच्छा, आमना सामना हुआ? हाँ। कोई काम करवाया आपने? कोई उनसे कहा कि काम नहीं, उस वक्त अभी की वैसी इतने सालों से भी? ये तो वैसे ना पाकिस्तान की बदकिस्मती के 78 ईयर्स हो गए हैं इसको बने हुए, और आज तक जो है ना वो पाकिस्तान को जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हो सका। ये वहीं पर है ना, ये लटक रही है। मैं वही कह रहा हूँ, ये वही कह रहा हूँ। पाकिस्तान का जो नकाबी निशान है वो ये लटकते तारे हैं, गंदा पानी है, जगह जगह कूड़ा है। अगर आप इन मसाइल की तरफ आएंगे ना तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है मसाइलिस्तान इसका नाम देना है, कोई उसमें कोई मजायका नहीं है। मगर इस चीज़ को कैसे हल किया जाए, हमारा वोट किस तरफ जाना चाहिए, इस चीज़ को ना हर एक को ना सोचना चाहिए। इतने सालों से किसको आजमाया? मैंने तो वैसे ना 3-4 बार मुशर्रफ का भी देख लिया है, नवाज शरीफ का, बेनजीर का, ज़ियाउल हक का मेरा बचपन का दौर था, और जो अब जो है ना ये बिलावल जरदारी साहब। हमने तो जानते हैं उन्होंने बहुत महंगाई को तोड़ा हुआ था, कोई टैक्स नहीं, कोई चीज़ नहीं। ये जब चोर आए इन्होंने टैक्स लगा के खाना खराब कर दिया। जरदारी साहब के नाम पे आपने खामोशी इख्तियार कर ली है? मैंने इसलिए खामोशी इख्तियार की है कि हम लोग तो जो है ना नहीं, मैं अभी उसी तरफ आने लगा हूँ। सर में थोड़ी करप्शन की है। हाँ। कितनी करप्शन की है उसने? कितनी? बहुत ज्यादा, वो गिनने के लायक ही नहीं है। क्या ये लोग हमारे आज़ाद हैं? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को जो है ना आज़ाद नहीं है, आज़ाद है तो आज़ादी से काम कर रहे हैं ना। हम लोग जो है ना, मैं नहीं समझता कि हम आज़ाद हैं। अच्छा, आप समझती हैं आप आज़ाद है? जब तो महंगाई होती है तो आवाम क्यों नहीं निकलती बाहर अपने लिए? अपना पेट देखे असल में ये तो बात है ना, आवाम का ध्यान देखना या घुमता देखना, आवाम का ध्यान इधर लगा दिया कि निकले ही ना। निकले ही ना। देखो आवाम भूख से मर रही है, बाहर किस तरह निकले? भूख से मर रही है, हर बंदे कैसे आ रहे कि भूख से मर रही है, बाहर आवाम निकलेगी तो आपको हिसाब लगा। कारोबार किस हुकूमत में बेहतर चल रहे थे? जन्नत ज़ियाउल हक के। अच्छा, हाँ जी। ये भी तहरीक इंसाफ या PDM? कौन? नहीं, मैं पहली बात बता रहा हूँ, जन्नत ज़ियाउल हक साहब अच्छे थे, उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई चीज़ नहीं लगाई। लोगों ने लाखों करोड़ रुपए का सौदा लेके रखा है परचून का। अच्छा, तो शाम को तकरीर करते हैं, वो कहते हैं मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया। कोई आप जरदारी साहब की बड़ी तारीफें कर रहे थे। किसकी? जरदारी साहब की। जरदारी साहब की तारीफ है तो कोई कर ही नहीं सकता, जितने बंदे खड़े ना कोई जरदारी की तारीफ ही नहीं उनका बेटा बिलावल भुट्टो, वो खुद उसका ये हाल है, वो क्या रहेगा? उसने 16 महीने, सब कुछ पता है उसको, बड़ी समझ है। 16 महीने उसने ही गुजारे। हाँ। उसने किया कि वजीर खारजा रहा है। अच्छा, तो उसने उस वक्त नहीं संभाला, अब क्या संभालेगा? अब वजीर आजम से कौन बनाएगा? पहले तो अपना सूबा संभाले ना। हाँ, पहले अपना सूबा संभाले, फिर आके इधर लाहौर में संभाले। पाकिस्तान के बारे में सोचे। आसिफ साहब ने क्या दिया आवाम को जो ये इतनी हिमायत कर रहे हैं? देखो ना कितनी सहूलत, बिजली सस्ती करी है, सारा कुछ करा। तो और आप ही गए बड़े आराम से। आवाम क्यों हो रही है? आपको नहीं पता? आप इंटरव्यू ले नवाज शरीफ साहब ने सस्ती बिजली सारी चीजें दी हैं। किसी ने नहीं कुछ करना, अल्लाह की जात करने वाली है बस। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। कुछ नहीं करना? ना सवाल ही पैदा। वोट देना चाहिए इनको? वोट देना चाहिए इनको? काय के लिए अपना टाइम खराब करें हम? मेहनत मजदूरी ना करेंगे, उनके पास 2-2 घंटे लाइन में लगे, क्या मिलेगा उससे? मांगे वो अल्लाह ताला से मांगे वो देगा। अच्छा, इन्होंने क्या देना? कुछ नहीं देना इन्होंने। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? ये मजदूरी करता हूँ मैं। सही जा रहा है काम? बस गुजारा ही हो रहा है। मजदूरों की कभी सुनी है किसी को? किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, आपकी मुझे आप अच्छी बात लगी है, क्यों जब महंगाई होती है वहाँ पानी नहीं निकलती। हाँ, निकलना चाहिए। जब ये वोट लेने आए हैं, इन्होंने जब फिल्म डालनी है, हर काम इन्होंने करने हैं, तो बाद में इन्होंने नजर नहीं आना। आवाम फूलों के हारे की खड़ी होती है, जब MNA MP आते हैं आवाम पूछते भी नहीं। आवाम को ये चाहिए सोचना, जब आते हैं क्यों में जाए और वो आवाम से पूछे भी ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। एक बात ये है
कि अगर नवाज शरीफ आ रहा है उसे 5 साल पूरे करने दें, फिर देखें इसके मुल्क के हालात। आगे भी तो किया ना उन्होंने। अच्छा, कर रहे हैं ना। हाँ। 2 मरतबा मौका मिला, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? अच्छा, वो आया खान साहब आए, चोर 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 बाहर निकला बड़ा। तो कौन है बेहतर? बेहतर में कोई भी अल्लाह की जात है, जो रिज़्क दे रहा है। किसी को वोट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किसी को वोट नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जब ये इलेक्शन जीतते हैं तो किसी को पूछांगे कभी ये मार रहा है, भूखा मार रहा है, ये क्या कर रहा है? अच्छा, कभी किसी ने पूछा? कभी आके नहीं पूछते। अब इन्होंने वोट लेने हैं, जफ्फियाँ डालेंगे, हर काम करेंगे, हाथ डालेंगे, तो बात किसी से बात नहीं पूछनी। अच्छा, हम लोग जाएंगे, नहीं अब तो चाय पी जाती, अभी फारिग नहीं है, अभी तुम कल लाना परसों आना, हम तो क्या कभी वापस आ जाते, काम होते नहीं हमारे, तो इनको वोट देने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, ये सब चोर है। बहुत शुक्रिया आपका। एनए 130 जिसमें एमए ने जो खड़े हैं वो मियां मोहम्मद नवाशिफ साहब हैं, और नवाशिफ साहब वो शख्सियत हैं जो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन हुकूमत आने के बाद वोटर को इज्जत नहीं मिलती है। और अगर बात की जाए दीगर जमातों की तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त लाहौर में मौजूद है, कोशिशें कर रही है कि मुलाकातें की जाए, सीट एडजस्टमेंट की जाए, लेकिन मामला अभी भी इल्तमा का शिकार है। और पूरे हल्के की सूरत हाल आपने देखी है कि यहाँ पर गैस और बिजली नहीं है, लेकिन आवाम कह रही है कि बिल हमें 60-40 हज़ार आ रहा है। बाकी जो मामला थे उसको देखने के लिए अब ये देखना होगा कि जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जब वोट कास्ट किया जाएगा, आवाम यहाँ की अपने लिए किस एमएनए को चुनेगी और कौन उनके लिए काम कर सकता है, ये तो इलेक्शन के बाद ही देखना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।